बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद इशफाक आज कुछ हकीकत आपके सामने लेके आया हूँ। 1996 की दहाई में एक पार्टी वजूद में आई, एक सियासी पार्टी वजूद में आई जो इस नारे के साथ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एंट्री डाली कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। अब उसके इस नारे के साथ उसकी सवारी रवां दवां हो गई। उसके ऊपर सवार चढ़ते गए, उतरते गए, चढ़ते गए, उतरते गए। सवारों ने भी इंजॉय किया। उन्होंने भी ये कभी नहीं पूछा उस पार्टी के चेयरमैन खान साहब से, मेरे कप्तान से, कि इस सवारी के अखराजात कहाँ से आ रहे हैं, ये जो आप सियासत पे अखराजात उठा रहे हैं ये किधर से आ रहे हैं। कभी किसी ने जहमत नहीं की। हर बंदे ने अपना इंजॉयमेंट किया, सवारी की राइड का इंजॉयमेंट किया। अब खान साहब का क्या इस अखराजात का उनको क्या ज़रिया मुआश था। बैरून मुल्क में खान साहब कई नामों पे फंड्स इकट्ठे करते थे, जिनमें चैरिटी हो गया, जिनमें क्रिकेट हो गया, जिनमें मॉडलिंग हो गया। इनके नाम पे वो फंड्स इकट्ठा करते थे। वो फंड्स बैरून मुल्क से पाकिस्तान इसको मुंतकिल किए जाते थे। उस चीज़ की सियासत चल रही थी। अब वही जो आज इशू उठा हुआ है फॉरेन फंडिंग केस का, अब ये काम चलता गया, किसी ने नहीं पूछा। आखिर 2014 के अंदर घर के बेटी ने लंका ढा दी। अकबर एस बाबर जो उसका अपना बंदा था, उसने चैलेंज कर दिया कि इसकी जो सारी फंडिंग है वो बैरून मुल्क से हो रही है, ना कि इसे सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानी कर रहे हैं बल्कि इसे गैर मुल्की लोग भी फंडिंग कर रहे हैं। जब उसने ये केस उठाया तो इलेक्शन कमीशन में गया। इन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन कौन होता है। तहरीक इंसाफ ने यह मुद्दा उठाया कि वो कौन होता है जो किसी सियासतदान के अकाउंट चेक करे। फिर 2 साल केस लटक गया। 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर फैसला सुना सकता है, इसी के पास इख्तियार है, तो फिर क्या हुआ 2016 से फिर इन्होंने अपना बयानिया और बदल लिया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को और तरह डिफेंड करना शुरू कर दिया। कभी इलेक्शन कमीशन बेईमान है, कभी इलेक्शन कमीशन गद्दार है, कभी इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टियों से मिला हुआ है। यानी कि इन्होंने प्रेशराइज किया, इन्होंने उस फैसले को डिले ही रखा, फैसला नहीं आने दिया। यही खान की सियासत है। खान पत्ते ऐसे खेलता है जिसमें किसी भी इदारे को मेरे ख्याल में आज तक कोई जुर्रत नहीं हो रही कि इस लाडले को कोई रोक सके। उसने सही कहा है, रोक सको तो रोक लो, ये उसका नारा ठीक है। फिर नारे चलने लगे जी चोर हैं, डाकू हैं, फलां हैं, ढमका हैं। फिर इस पार्टी को 2018 में इक़्तिदार मिल गया। इक़्तिदार के ऐवान में आप पहुंची किस चीज़ से, जो बाहर से खैरात ली जा रही है चैरिटी के नाम पे, फलाई कामों के नाम पे, और इस्तेमाल कहाँ हो रही है, सियासत पे। सियासत चमकाई जा रही है। यानी कि बाहर से चंदा लेके पाकिस्तान में सियासत चमकाने वाली जमात 2018 में इक़्तिदार के ऐवान में पहुंच गई। इसके ऊपर वज़ीर आज़म का सेहरा सज गया। फिर इसने 3.5-4 साल अपनी हुकूमत चलाई। उसमें तो वैसे किसी ने क्या फ़ैसला देना था। फिर इसकी हुकूमत ख़त्म हो गई, अपोजिशन ने मिलकर इसकी हुकूमत को गिरा दिया। अब बात यह है कि 2014 से 2022 आ गया है, वो फैसला अटका हुआ है फॉरेन फंडिंग केस का। अब क्या ये कभी कुछ बयानियाँ बदलते हैं, कभी इदारे को किसी नाम से प्रेशराइज करते हैं, कभी किसी नाम से प्रेशराइज करते हैं। आखिरकार 21 जून को ये फैसला महफूज हो गया। अब सब पाकिस्तानियों को वेट है कि उसका फैसला कब आएगा। आखिर इसके गले में भी तो कोई रस्सी डाले ना। ये पाकिस्तान का कोई वाहिद लाडला तो नहीं है कि जैसे अंधी मचाए सब देखते जाएं और फिर भी कहें कि कप्तान ईमानदार है, दयानतदार है, अमीन व सादक है। कहाँ से है भाई अमीन व सादक, किसने कहा है अमीन व सादक। अभी भी अब देखते हैं कि ये तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को कब तक डिले करती है, कब तक प्रेशराइज करती है, ये फैसला कब तक रुकता है। ये मैं और आप पाकिस्तानी खुली आंखों से देख रहे हैं और देखते रहेंगे। यही सियासत है। इस मुल्क के अंदर खैर खा की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर एक्टर की ज़रूरत है, जो एक्टिंग अच्छी करना जानता है, जो अपने सब बयानिए अपनी इस गंदी ज़ुबान से छुपाना जानता है, वही इस मुल्क का खैर खा है। इस मुल्क का मेरा आपसे सवाल है कि 70 दहाइयाँ ये मुल्क चला, इस मुल्क के ऊपर ऐसा खम नहीं आया जो आज आया हुआ है।
3.5 साल पौने 4 साल ये मुल्क चला। अब सब कहते हैं कि जी 3 माह के अंदर इस हुकूमत ने ये कर दिया, 3 माह वो बेचारी हुकूमत कर, उससे तो पता ही नहीं अभी तक हुआ क्या है, उसको तो संभलने ही नहीं दिया। कभी उनके ऊपर कोई मसला है, कभी उनके ऊपर कोई मसला है, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है। पंजाब जो है, पंजाब 3 माह के बाद अब जाके वज़ीर आला उसका मुंतखब हुआ है, ठीक है ना, वो भी उन्होंने कर लिया है। कभी अदम एतमाद आ रही है, कभी जा रही है, कभी कोई मसला बन रहा है, यानी कि उनकी हुकूमत सबली नहीं है। सियासी बुरहान ने हमारे मुल्क को स्टेबल होने ही नहीं दिया, तो वो 3 महीनों में उन्होंने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया। इस बंदे ने सारे जाल बिछाए। जब इसे पता चल गया कि अदम एतमाद आने वाली है, इसने जाल बिछा दी। जो तेल पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ानी थी, इसने वहीं पे रोक दी, बल्कि कम कर दी, क्योंकि इसे पता था कि अगली हुकूमत जलील होगी। तो इससे ज़ाहिर क्या होता है कि ये मुल्क का खैर खा नहीं है, ये अपना खैर खा है, ये सेल्फिश है, खुद गर्ज है। और बाकी आपने फैसला करना है, इस अवाम ने फैसला करना है। अगर आप ऐसे आदमी के कंधोड़ों पर चढ़े रहेंगे तो अल्लाह हाफ़िज़ है इस मुल्क का और आपका भी। बाकी अल्लाह खैर करे। हम तो इसी वेट में हैं कि ये केस, ये फ़ैसला जो महफूज हो चुका है 21 जून को, ये कब तक महफूज रहेगा और ये किस बयानिए से इस फैसले को रोकेगा और इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज़ करेगा। वालेकुम अस्सलाम।